हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकेडमी और स्वागत है आपका एक बार फिर से। मैं हूं श्याम शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो देखिए, सीधी सी भाषा में अगर बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन के अंतर्गत कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसे गुणों वाली संतान की उत्पत्ति करता है, उसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। या फिर अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की, तो द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग इज नोन एज रिप्रोडक्शन। यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत कोई ऑर्गेनिज्म क्या करता है, एक ऑफस्प्रिंग यानी कि संतान की उत्पत्ति कर रहा है, तो वो रिप्रोडक्शन हो गया। और हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन के टाइप्स की। तो यहाँ रिप्रोडक्शन के जो टाइप्स है, वो रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है। देखिए, पहला जो रिप्रोडक्शन का तरीका होता है वो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा जो तरीका होता है वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम बात करते हैं आज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आने वाले वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो अब देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक ही पेरेंट से अगर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहा है तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जहाँ पे दो गेमेट्स का रोल ना हो। दो गेमेट्स यानी कि मेल गेमेट्स और फीमेल गेमेट्स, मेल गेमेट और फीमेल गेमेट का कोई रोल ना हो, सिर्फ एक ही पेरेंट से संतान की उत्पत्ति हो रही हो, तो उसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिप्रोडक्शन की। तो एसेक्सुअल को हम यहाँ हटा देते हैं। वैसे देखिए, रिप्रोडक्शन क्या होता है, दो टाइप्स का होता है। पहला तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम आज इसकी बात करने वाले हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हटा देते हैं, ठीक है। हमें इतना पता होना चाहिए कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो दो टाइप्स का होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। तो हम आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। तो अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो देखिए, द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस offspring is known as reproduction, ठीक है। यानी कि द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, यानी कि संतति की उत्पत्ति कर रहा है, वो क्या हुआ, रिप्रोडक्शन हो गया। यानी कि द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, यहाँ पे ऑफस्प्रिंग हो गया संतति यानी कि संतान, ठीक है। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म एक संतान की उत्पत्ति करा, उसे हम क्या कहेंगे, रिप्रोडक्शन कहेंगे। रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, रिप्रोडक्शन दो टाइप्स के होते हैं। पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अलैंगिक जनन। आज हम अलैंगिक जनन की बात करने वाले हैं। तो देखिए, अलैंगिक जनन क्या होता है, एक ही पेरेंट से संतान की उत्पत्ति होती है, ऑफस्प्रिंग की उत्पत्ति होती है, प्रोड्यूस होता है, उसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय अ सिंगल पेरेंट्स विदाउट formation and fusion of gametes. The production of offspring by a single parent without formation and fusion of gametes is known as asexual reproduction. तो ऐसा फॉर्मेशन, ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत बिना किसी मेल और फीमेल गेमेट्स के एक अकेला पेरेंट से संतान की उत्पत्ति कर लेता है, उसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय अ सिंगल पेरेंट्स विदाउट फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज नोन एज asexual
रिप्रोडक्शन, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो गेमेट्स की कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, एक ही पेरेंट्स संतान उत्पत्ति कर लेते हैं, उसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। चलिए अब देखते हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कितने टाइप से होता है। तो एसेक्सुअल क्या होता है, दो तरह से होता है। पहला तो होता है बाइनरी फिजन और दूसरा होता है बडिंग। तो हम आज डिस्कस करने वाले बाइनरी फिजन की और बडिंग की, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आता है। तो बाइनरी फिजन में क्या होता है, यहाँ पे बाई का मतलब हो जाता है टू, है ना, और फिजन का मतलब हो जाता है डिवीजन। तो दो भागों में विभक्त होता है बाइनरी फिजन के अकॉर्डिंग। कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या होता है, दो भागों में विभक्त होकर एक संतान की उत्पत्ति कर देता है। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल अमीबा और पैरामीशियम की ले लेते हैं। तो ये अमीबा है, ठीक है। अब अमीबा में क्या हुआ, न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ और ये सेपरेट हो गए दो ऑर्गेनिज्म में। इसे हम क्या कहेंगे, बाइनरी फिजन। बाई मीन्स हो जाता है टू और फिजन मतलब हो जाता है डिवीजन। यानी कि सबसे पहले इसने अमीबा ने क्या किया, अपने न्यूक्लियस का और साइटोप्लाज्म का डिवाइडेशन करके दो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर दिए। देखिए जब न्यूक्लियस का डिवाइडेशन होता है तो हम उसे कहेंगे कार्योकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस। और अगर साइटोप्लाज्म का डिवाइडेशन हो रहा है तो हम इसे कहेंगे साइटोकाइनेसिस, ठीक है। यानी कि अगर न्यूक्लियस का डिवाइडेशन हो रहा है तो हम उसे कहेंगे कैरियोकाइनेसिस, और साइटोप्लाज्म का अगर डिवाइडेशन हो रहा है तो हम उसे कहेंगे साइटोकाइनेसिस। ठीक उसी तरह है बडिंग, जिसे हम हिंदी में मुकुलन कहते हैं, इसे हम कहेंगे द्विविखंडन, यानी कि दो भागों में विभक्त हो जाना। बडिंग को हम कहेंगे मुकुलन। अब देखिए मुकुलन में क्या होता है, ये हाइड्रा है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। मुकुलन में क्या होता है, जो हाइड्रा की बॉडी से एक से दो अधिक कलिकाएं निकलती है, जिसे हम इंग्लिश में बड बोलते हैं, ठीक है। और बड को हम कह सकते हैं मुकुल। अब मुकुल क्या करता है, हाइड्रा के शरीर से अटैच रहता है और इसी से वो जैसे अमीबा ने किया था साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का डिवाइडेशन किया था, उसी तरह से हाइड्रा में भी जो बड होता है, मुकुल होता है, वो इसकी बॉडी से अटैच रहता है और यहाँ से ये पोषण लेता है इसका, और यहाँ भी वही, ये भी वही करता है, न्यूक्लियस का और साइटोप्लाज्म का दोनों का डिवाइडेशन करता है। यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म जब डिवाइड हो जाता है तो इसके पास न्यूक्लियस आ जाता है, एक मैच्योर न्यूक्लियस आ जाता है, और जब ये पूरी तरह से इसकी बॉडी से अटैच रहते हुए अगर मैच्योर हो जाता है तो ये इसकी बॉडी से सेपरेट होके एक हाइड्रा बन जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक हल्का सा बर्ड निकला, बर्ड धीरे 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 बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद यहाँ पे इसने क्या क्या किया, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का डिवाइडेशन किया और फिर बाद में एक मैच्योर हाइड्रा बन गया। तो आज के लिए इतना ही। एक बार इस पूरे चैप्टर का रिवीजन देख लीजिए, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए रिप्रोडक्शन हमने दो टाइप्स पढ़े थे, पहला क्या था एसेक्सुअल और दूसरा था सेक्सुअल। एसेक्सुअल मतलब हो जाता है अलैंगिक और सेक्सुअल का मतलब हो जाता है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, रिप्रोडक्शन दो टाइप्स के थे। रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग इज नोन एज रिप्रोडक्शन। मतलब वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसी संतान की उत्पत्ति करता है उसे हम रिप्रोडक्शन कह देते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन कितने तरह से होते हैं, रिप्रोडक्शन दो तरीके से होते हैं। पहला रिप्रोडक्शन जो तरीका है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। दूसरे की हम बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो दूसरा होता है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। हम बात कर रहे थे सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग, यहाँ पे हम इसको ऑफस्प्रिंग भी बोल सकते हैं और प्रोजेनी भी बोल सकते हैं, ठीक है। प्रोजेनी भी बोल सकते हैं, दो चीजें बोल सकते हैं इसको। द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी बाय अ सिंगल पेरेंट्स विदाउट फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि ऐसा प्रोडक्शन जिसमें मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन ना होता हो उसे हम क्या कहेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसलिए कहेंगे क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही पेरेंट्स अपने जैसे संतान की उत्पत्ति कर देता है
और उसे किसी भी गैमेट्स की जरूरत नहीं पड़ती, ना मेल गैमेट्स की और ना फीमेल गैमेट्स की। तो इसे हम क्या कहेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने आगे बात करी है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी दो टाइप्स होते हैं, पहला बाइनरी फ्यूजन और दूसरा बडिंग। बाइनरी फ्यूजन को हम हिंदी में बोलते हैं द्विविखंडन। अब द्विविखंडन में क्या आता है, देखिए द्विविखंडन में आता है अमीबा, पैरामीशियम और एक एग्जांपल और बता सकते हैं हम, यूग्लिना। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ यूग्लिना भी ले सकते हैं एग्जांपल में। ठीक है, अब यहाँ अमीबा में क्या होता है, द्विविखंडन होता है, बाइनरी फ्यूजन। बाई मतलब हो जाता है टू और फिजन का मतलब हो जाता है डिवीजन। तो यहाँ पर अमीबा क्या करता है, एक ऑर्गेनिज्म होता है, ये अपने आप में दो भागों में विभक्त होकर एक जीव का निर्माण कर लेता है। और इसमें भी क्या होता है, इसके जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होता है, साथ ही साथ इन दोनों का भी डिवाइडेशन हो जाता है और दो ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं, उससे बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। अगर हम बात करते हैं फ्यूजन की, तो फ्यूजन दो तरह से भी हो सकते हैं, एक बाइनरी फ्यूजन होता है और एक मल्टीपल फ्यूजन होता है। आप आने वाली क्लासेस में सारी डिटेल में मल्टीपल फ्यूजन की भी बात करेंगे और बाइनरी फ्यूजन की भी बात करेंगे। आज के लिए हम सिर्फ इन दो ही टॉपिक्स की बात करेंगे, बाइनरी फ्यूजन और बडिंग की। तो देखिए बडिंग में जैसा कि मैंने बताया, एक हाइड्रा जो ऑर्गेनिज्म होता है उसकी बॉडी से एक बर्ड फॉर्म निकलता है, छोटा सा बर्ड निकलता है, और ये बर्ड इसकी बॉडी से अटैच ही रहता है और मेच्योर होने के बाद क्या होता है, इससे सेपरेट हो जाता है। और सेपरेट होने से पहले उसके अंदर दो रिएक्शंस होते हैं। क्या क्या होता है, पहला साइटोकाइनेसिस और दूसरा कैरियोकाइनेसिस, यानी कि उसके न्यूक्लियस का भी विभाजन हो जाता है और उसके साइटोप्लाज्म का भी विभाजन हो जाता है। जब मुकुल जो बर्ड होता है, मुकुल क्या होता है, जब उस हाइड्रा की बॉडी से अटैच रहता है और वो पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाता है, अपने आप में एक वेल डिफाइंड ऑर्गेनिज्म बन जाता है, तो अपनी मातृ कोशिका से हट के अलग हो जाता है और एक नया हाइड्रा कहलाता है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। जय हिंद।